नमस्कार, रपड़ू उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों और संस्कृति स्कूलों के बच्चों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को सुना है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन को प्रेरित करने वाला माध्यम है, जो नवाचारों, सामाजिक एकता, राष्ट्र निर्माण में योगदान को प्रोत्साहित कराता है। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से पीएम मोदी के संदेशों को अपनाने की बड़ी बात कही। उन्होंने लोगों से आई और स्वास्थ्य जागरूकता एवं डिजिटल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया है। इस अवसर पर इस कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह और विधायक समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। तो देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सेवक सदन में संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने गार्गी बालिका संस्कृत छात्रवृत्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति भी विद्यार्थियों को प्रदान की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षा, स्वास्थ्य केंद्र और इस संस्कृत संभाषण शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के त्रैमासिक पत्र संस्कृत वार्ता का विमोचन भी किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान ऊंचे पर्वतों और ऐतिहासिक मंदिरों से नहीं, बल्कि ज्ञान और आस्था की भाषा है। देववाणी संस्कृत से भी है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, रामायण से लेकर महाभारत तक, आयुर्वेद से लेकर खगोल शास्त्र तक और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक हमारे ज्ञान की जड़ें संस्कृत में ही निहित है। तो उत्तराखंड बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरह की गणित पर काम कर रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पार्टी दायित्वधारी बना देती है, उनको चुनाव में टिकट देने में प्राथमिकता नहीं देगी। साथ ही ये भी कहा कि उनसे पार्टी उम्मीद रखती है कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में मदद करेंगे। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि टिकट में प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो बीजेपी को जीत दिलाने में सक्षम होंगे। देखिए, दायित्वधारी भी हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बना के ही टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व अपेक्षा की है कि सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। ये दृष्टिकोण था और अंततः आधार तो जीत ही होता है, तो जीत के आधार पर ही हम टिकट देते हैं। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस भवन में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य सरकार की भूमि और आवास नीतियों पर सवाल भी उठाए। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि सालों से बसे गांव, खतों और मलिन बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने और मालिकाना हक देने के पूर्व निर्णयों के बावजूद अब लोगों को बेदखल किया जा रहा है। वहीं उन्होंने लैंड पूल की जमीन भूमिहीनों और आपदाग्रस्तों के बजाय पूंजीपतियों को लीज पर देने का आरोप भी लगाया। वहीं कई मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन ने 25 फरवरी को सुबह 11 बजे गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत और धरना देने की बड़ी घोषणा की। राज्य सरकार ने 2016 में मंत्रिमंडल के फैसले के जरिए ऐसे करीब 2-2.5 लाख छोटे छोटे जो कब्जेदार हैं सरकारी भूमि में, ग्राम समाज की जमीनों में, दूसरी जमीनों में, उनको मालिकाना हक देने का फैसला किया और उसके 10 बिंदु थे जिसके अंदर सब लोग कवर होते थे। लेकिन आज उनको सिस्टमेटिक तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनके पट्टे रद्द किए जा रहे हैं और उनको कब्जे पर लिया जा रहा है। राज्य की विधानसभा ने एक एक्ट पारित किया मलिन बस्तियों को लेकर के कि 2016 तक जो मलिन बस्तियां बसी हुई हैं उनको वर्गीकृत किया गया
और करने के बाद ये कहा गया कि इनमें बसे हुए लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अब उनको भी उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। देहरादून में वो प्रयास प्रारंभ हो गया और जगह भी उस प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सीलिंग से या दूसरे तरीके से जो जमीन एकत्रित की गई थी उसका लैंड पूल बनाया गया था जमीन का। वो पूल इसलिए बनाया गया था ताकि जो राज्य के भूमिहीन हैं या आपदाग्रस्त गांव जो हैं उनको वहां पर पुनर्वासित किया जा सके। लेकिन अब उन जमीनों को लीज पर दे करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। हम इंडिया गठबंधन और जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग 25 तारीख को 11 बजे गांधी पार्क पे मौन व्रत रखेंगे 1 घंटे का और उसके बाद वहां पर धरना भी देंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। वहां एयरपोर्ट का निर्माण कर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास हो चुका है। भविष्य में एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, 2 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है और हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। उत्तरकाशी के विकास खंड ढूंढा स्थित धनारी हिटाड़ू मंजिरा देवी विश्वविद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत गौ पूजन से हुई। महिलाओं ने पारंपरिक रासो तांदी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। आयोजकों ने धर्म रक्षा और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ऐसे सम्मेलनों के आयोजन की बातें कही। आज धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारा जो संस्कार है उसको बचाने के लिए, उसको संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूरे संपूर्ण देश में आज विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है और उसी निमित्त हमारे इस धनारी क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है श्रीमती मंजिरा विश्वविद्यालय में। और हम सब धनारी वासी बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं और मैं सभी धनारी क्षेत्र वासियों का, जनपद वासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे देश में जो आपने देखा होगा नालंदा तक्षशिला जैसे महाविश्वविद्यालयों का ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। तो उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आई। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बीएलए की 100% तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भाजपा संगठन ने अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर दस्तावेज व मिलान संबंधी कार्यों के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। पार्टी ने शेष क्षेत्रों में जल्द नियुक्ति पूरी करने का एक बड़ा दावा भी किया है। तो हरिद्वार में मानव सेवा और लोक कल्याण की दिव्य चेतना को साकार रूप प्रदान करने के लिए संत निरंकारी मिशन की प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें हरिद्वार के हजारों निरंकारी सेवादारों ने आसपास के क्षेत्रों में फैली गंदगी को एकत्र कर उसका निस्तारण किया। श्रद्धालुओं से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में बताया गया है कि विशाल अभियान देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया है। ये मिशन समय समय पर स्वच्छता अभियान के तहत चलाया जाता है ताकि प्रदेश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ सके।
ये आज जो है संत निरंकारी मिशन की तरफ से प्रोजेक्ट अमृत के तहत बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत चलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये 1500 स्थानों पर सुबह 8 बजे से 11 बजे के दौरान ये चल रहा है और पूरे हरिद्वार जिले में ये 4 स्थानों पर है। हरिद्वार में ये ऋषिकुल घाट से लेकर उधर आगे प्रेम नगर आश्रम तक बीच में जितने भी घाट हैं उन सब की सफाई लगभग यहाँ पर 5 ब्रांचों से हरिद्वार में सेवादार आए हुए हैं, संगत आई हुई है। हरिद्वार से, ज्वालापुर से, लालढांग से, लाम मजाईपुर से, मसाई कला से और इसके अलावा भी 3 स्थानों पर रुड़की में और आपका गुरुकुल नारसन में। रुड़की में नहर की जो गंग नहर है उस पर ये अभियान चलाया जा रहा है और गुरुकुल नारसन में वहाँ तालाब है उसकी सफाई हो रही है और लक्सर में पचेवली में पश्चिम मोहानी गंगा में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये संत निरंकारी मिशन हमेशा से ही नर सेवा नारायण सेवा के तहत सेवा में लगा रहता है। जैसे भाई साहब जी ने भी कहा कि रक्तदान शिविर भी लगते हैं, अनेकों प्रकार से और भी कोई प्राकृतिक आपदा है तब भी निरंकारी मिशन हमेशा ऊपर रहता है। आज भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सफाई के विशेष ध्यान रखते थे और उस को ध्यान में रखते हुए आज 22 फरवरी, हालांकि जन्मदिन 23 फरवरी है मगर संडे का दिन हम रखते हैं। संत निरंकारी मिशन आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर यह सफाई अभियान चल रहा है और इसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर वॉलंटियर पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान में लगे हुए हैं। हरिद्वार में भी ये मालवीय घाट है, वहाँ ऋषि वाल्मीकि घाट है, श्री राम घाट है, गोविंद घाट है और आगे श्री गुरु नानक घाट है। इन सब घाटों की सफाई कर रहे हैं हरिद्वार ब्रांच के महात्मा। इसमें 5 ब्रांच आई हुई है पूरे हरिद्वार जिले से। तो देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रेमनगर पुलिस ने देर रात कई क्षेत्रों में चेकिंग के दौरान 21 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़ा और उन्हें थाने ले जाकर कार्रवाई की गई। सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान कर 5,250 रुपए जुर्माना वसूल लिया गया और सख्त हिदायत दी गई। तो वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की और बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट देखा गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बदला है मौसम का मिजाज, यानी पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। गरज और बिजली गिरने की बड़ी संभावनाएं जताई गई हैं। कई जिलों में पहले ही बर्फबारी और ओले गिरी है और अगले 2 दिन तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है और सावधान रहने की बड़ी अपील की गई है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। ऊंचाई वाले इलाकों में बदलेगा मौसम, यानी पहाड़ी इलाकों में गरज और बिजली की बड़ी संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि ओले गिरने की भी संभावनाएं हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं देहरादून से। यशराज, अब जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में ये पहले से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट किया गया है कि ओले गिरने की संभावना है, बिजली भी गिरने की संभावना है, ऐसे में क्या एहतियात बरतने की आपके लिए मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है? यशराज, बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से यदि बात करें तो उत्तराखंड में काफी गर्मी देखी जा रही थी। हालांकि मौसम की काफी बिल्कुल वही यदि बात करें कल और आज की पहले यदि बात करें तो कल
दिन में कुछ बदलाव जरूर नजर आया और शाम में ठंड नजर आई। वही मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तराखंड के 5 जिलों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। यदि इनमें बात प्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और काफी के ऊंचाई वाले इलाके शामिल है। इसके अलावा पिथौरागढ़ स्थित बुलस्यारी तथा घाघरा की व्यास और घाटियों में यहाँ मौसम जानकारी दी गई थी। वही यदि बात की जाए तो नैनीताल और देहरादून में बादल छाए हुए हैं। रात के बारिश के भी आसार दिखाई दे सकती है। हालांकि सुबह ठंड यहाँ पर रहती है, धूप काफी कम रहती है। बिल्कुल यशराज, इस खबर पर है कि नजर की आखिरकार मौसम का रुख किस तरह से रहता है और आखिर मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से और भी क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये सावधानी बरतने के लिए अपील यहाँ पर किया गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। तो हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर देर रात सघन पुलिस चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य अपराध पर अंकुश लगाना, आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना। पुलिस ने वाहनों को संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की सख्ती से जांच की। एसएसपी ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों को ग्राउंड जीरो पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए। ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नहर पटरी ब्लाइंड मर्डर केस का ये बड़ा खुलासा हुआ। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए मामले से पर्दा उठाया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर, लूटी गई 20,000 की नकदी और खून से सनी जैकेट बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विनायक त्यागी ने पैसों के लालच में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पहले मृतक प्रदीप का गला दबाकर उसे जमीन पर गिराया, फिर पत्थर से सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतक की जेब से नकदी निकाली और मौके से फरार हो गया। फिलहाल मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार और भी क्या कुछ इससे कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई देंगी। 1:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलौर से नहर पट्टी जाती है। इसमें नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर एक शव बरामद हुआ था, जिसकी शनाख्त प्रदीप कुमार घोसीपुरा मंगलौर के रूप में हुई थी और जिसमें फिर 103 का मुकदमा लिखा गया मंगलौर कोतवाली में। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति इनके साथ जा रहा है नहर पटरी की तरफ, तो उसका हुलिया फोटोग्राफ्स कुछ मिल गए थे। तो जिसमें जो सीआईयू और पुलिस की टीमें एसपी रूरल और सीओ मंगलौर के नेतृत्व में जो बनाई गई, उससे मिलता जुलता हुलिये का एक व्यक्ति जो है ये देवबंद किला के पास से अरेस्ट हुआ और जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि नाम उसका विनायक त्यागी है और मुजफ्फरनगर का वैसे ही रहने वाला है। फिलहाल किराए के मकान में सराय रह रहा है और यहाँ पे बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा था मुजफ्फरनगर के लिए और ये ठेके पे गया शराब लेने के लिए। वहीं पे मृतक प्रदीप से मिला था, ठेका बंद था। फिर दोनों मोटरसाइकिल बैठ के रामपुर चुंगी गए, वहाँ पे इन्होंने शराब ली और फिर बाग में बैठ के उन्होंने शराब पी और मृतक के पास कुछ पैसे थे 25-30 हज़ार रुपये और उसको जब पता चला इसको विनायक को तो उसे लूटने के लिए इसने उसका गला भी दबाया और वहाँ एक पत्थर से उसके सिर पे वार भी किया जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो उधमसिंह नगर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां अपनी बाइक से काम पर जा रहे शख्स को पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अचानक हुए हादसे के बाद से मृतक के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, दुखद मामला है। हमारे पूरे गांव इस टाइम बहुत ही शोकाकुल है क्योंकि जिस लड़के की डेथ हुई है बहुत ही लोकप्रिय और लोगों के हर काम में आने वाला लड़का था। वो सुबह रोज की भांति वो अपने काम पे जा रहे थे जजी फरम, ये सिरसा मोड़ से आगे। तो जैसे उन्होंने सिरसा मोड़ में यू टर्न लिया तो पीछे से एक ट्रक आया और उसको कुचलते हुए ट्रक आगे निकल गया और उसको ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई।
तो गांव के सब लोग हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी मदद की है और पुलिस प्रशासन ने तुरंत प्राथमिकता दर्ज करके उसे मुकदमे दर्ज कर लिया है। क्या नाम था? सुशांत गायन, बाप का नाम कालीपत गायन और ठाकुर नगर रोहतपुर के है निवासी और उम्र लगभग वही 58-59 के आसपास उनकी उम्र है। तो पतरामपुर के सुंदरनगर में 16 साल के छात्र अमरीक सिंह की बाघ के हमले में दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल से लौटने के बाद वो घर के पास जंगल में गया था, जहां अचानक हुए हमले में उसकी जान चली गई। परिवार की चीखों से बाघ भाग गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सरकार ने मुआवजे का आश्वासन भी दिया है। तो ये पता चला था कि एक बच्चे को स्कूल से आया था और थोड़ा जंगल की तरफ हो गया, तो वहाँ पे टाइगर ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु हुई है। बड़ी दुखद घटना है और अब जो भी विभागीय जो भी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि जो ये हमलावर टाइगर है इसको यहाँ से हटाने के लिए परमिशन मांगते हैं। परमिशन मांग करके इसको यहाँ से हटाएंगे। बाकी जो भी मुआवजा, उचित मुआवजा है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, वो उसकी भी कार्रवाई तुरंत तत्काल प्रारंभ कर दी है और जो भी विभागीय कार्रवाई है जो भी हो सकती है वो करेंगे। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रमजान की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पारंपरिक बाजार रौनक से भर गए। शिरमाल, सेवैयां और ताजा बैक्ड ब्रेड की खुशबू से गलियां महक रही हैं। खास व्यंजनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे बाजारों में उत्साह और आस्था का रंग साफ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड में देहरादून के पारंपरिक बाजारों में ताजा बनी शीरमाल और सेवैयां की खुशबू आने वालों का स्वागत करती है। बाजारों की चहल पहल बताती है कि रमजान शुरू हो चुका है। पवित्र महीने में खास व्यंजन बनाने के लिए मशहूर दुकानें ताजी बेक्ड ब्रेड और इस खास मौके पर बनाए जाने वाले व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के स्वाद से भरी होती हैं। शाही शीरमाल, शाही शीरमाल कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। क्या खासियत होती है इनमें? ये बनते हैं ड्राई फ्रूट से। इनमें दूध, घी, मेवा, ड्राई फ्रूट इसी डलती है। हमारे यहाँ नॉर्मल स्टार्ट हो जाता 50 रुपए से लेके 550 रुपए तक का पीस रहता है हमारे पास में। ये क्या क्या खासियत रहती है? खासियत ये रहती है, नॉर्मल जो है वो बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, फिर ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट के भी होते हैं, देसी घी के भी पीस होते हैं अपने पास में। ये सारी वैरायटी होती है अपने पास। रमजान के दौरान मिठाइयों के अलावा खजूर की भी ज्यादा मांग रहती है। लोग खजूर खाकर शाम को अपना रोजा खोलना पसंद करते हैं। हमारे पास जो खजूर है सब रंग की मेवाएं हैं और क्या नाम है दूसरी वाली वो भी है, शोरमाल भी है और 4 तरह की खजूर है हमारे पास। 5 तरह का ये फैनी है और खजला जो तैयार हो रहा। अब जो है बैठे हैं हम, बेच रहे हैं ईद के मौके पे। रमजान के पवित्र महीने ने बाजारों को गुलजार कर दिया है। लोग इफ्तार और सेहरी के लिए खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। हर दिन जरूरत पड़ती है तो हर दिन लेते हैं, अगर ज्यादा सामान हो जाता है तो 2-3 दिन के बाद भी ले लेते हैं। वैसे हम हर साल यहीं से खरीदते हैं, इन्हीं की दुकान से। बहुत अच्छा माशाल्लाह, इनके यहाँ रेट भी सही रहता है और माल भी सही रहता है। भारत में गुरुवार को चांद दिखने के साथ ही रमजान शुरू हो गया। रमजान का महीना ईद उल फितर के साथ खत्म होगा। तो देखा गया कि रमजान को लेकर किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा और समझा कि रमजान के महीने में, इस पवित्र महीने में किस तरह से तैयारियां की जाती हैं और बाजार में रौनक किस तरह से बिखरती हैं। और अब जिस तरह से भीड़ उमड़ रहा है बाजारों में, उत्साह और आस्था का एक प्रतीक भी है, रंग साफ नजर आ रहा है, जो कि सीधे तौर पर ये देखा गया कि रमजान के महीने में ये पावन पवित्र महीना किस तरह से और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन रहिए हमारे साथ।